बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको हमने शुरू किया इंट्रोडक्शन से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, और उसके 4 फंक्शंस पढ़े हम लोगों ने। एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल और कॉम्पनसेटिंग पीपल के नाम से। उसमें एक्वायरिंग पीपल या सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमने ये पोर्शन स्टार्ट किया और इसके 4 स्टेप्स बना लिए अपने पास। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, कि हम लोग डिसाइड करते हैं कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए उनमें। स्टेप 2 रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि हमें सूटेबल कैंडिडेट्स कहाँ से मिल सकते हैं। उसके लिए हमने इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज को इन डिटेल डिस्कस किया कि कौन कौन से हो सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें स्क्रीनिंग, जहाँ पे हम लोग सूटेबिलिटी असेस करते हैं कि कौन से लोग हैं जो इन फ्यूचर हमारे लिए सर्व कर सकते हैं एज एम्प्लॉई। स्क्रीनिंग टेक्निक्स को हम लोगों ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों को, इनमें से कोई एक को, 2 को कॉम्बिनेशन करके सूटेबिलिटी असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक सिलेक्शन इंटरव्यू, दूसरी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स, तीसरी इन्वेस्टिगेशंस। तो हमने इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू को स्टार्ट किया एज अ सब्जेक्ट मैटर कि इंटरव्यू होता क्या है। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें डिस्कस की कि इट इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट टू असेस द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर जॉब। और साथ हमने इसमें डिस्कस किया कि इंटरव्यूज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, कुछ इश्यूज़ को, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कि अगर हम उन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंटरव्यूज़ में गलती के चांसेस कम होंगे। तो बीइंग एन HR मैनेजर हमने डिस्कस किया कि फ़र्स्ट इम्प्रेशंस को हमने अवॉइड करना है, स्नैप जजमेंट्स नहीं बनानी, ऐसे लोग अपॉइंट नहीं करने हु मिसअंडरस्टैंड द जॉब, कैंडिडेट ऑर्डर एरर या कॉन्ट्रास्ट एरर से बचना है हमने, नॉन वर्बल बिहेवियर्स को कंसीडर करना है, ख़ास तौर पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से किसी को फेवर या अनफेवरेबल डिसीजन नहीं करना किसी के बारे में, एक्सटर्नल प्रेशर को अवॉइड करना है, और कोशिश करनी है कि बीइंग एन इंटरव्यूअर हमारे बिहेवियर में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की गलती ना हो। इन सब बातों का हम ख्याल रखेंगे तो वो इंटरव्यूज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, न्यूट्रल होंगे, उनकी एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इंटरव्यू में हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। बहुत सारी इंटरव्यू की टाइप्स में से कुछ आपके सामने यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया, हम इन्हें बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ये फ़िलॉसफी याद रखनी है कि इंटरव्यू की टाइप्स को हम 3 मेजर फ़िलॉसफीज़ में डिवाइड कर देते हैं, और वो 3 मेजर फ़िलॉसफीज़ हमें बताती हैं कि क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। वो 3 मेजर फ़िलॉसफीज़ हमें बताती हैं, आपके सामने बोल्ड में हाईलाइट हुई हैं, कि इंटरव्यू का कॉन्स्ट्रक्ट या डिज़ाइन क्या है, उसमें कंटेंट्स या क्वेश्चंस कौन से इंक्लूडिंग हैं, और किन सेटिंग्स में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल पूछे जा रहे हैं। मीन्स हाउ द इंटरव्यू इज़ बीइंग कंडक्टेड। अब इन तीनों की जिन्हें फ़िलॉसफीज़ में सबसे पहली फ़िलॉसफी कि हम इंटरव्यू की क्लासिफिकेशन या टाइप डिसाइड करते हैं उसका डिज़ाइन या कॉन्स्ट्रक्ट देख के।
आपने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए, कि बाज़ दफ़ा हम मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई ये 10 सवाल हैं, यही पूछना. इट मीन्स इट इज़ प्री डिज़ाइंड, इट इज़ ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड कि ये सवाल पूछने हैं. और बाज़ दफ़ा हम उसे ये आज़ादी दे देते हैं, इसके पास ये लिबर्टी है कि ही कैन आस्क वट एवर ही वॉन्ट्स टू आस्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो यहाँ पे आके हम उसको कह देते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड है, या इन दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है कि हम उसको कुछ सवाल बना के दे दें और बाकी कहें कि सिचुएशन के हिसाब से पूछ लेना. तो सबसे पहली फिलॉसफी हम इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रक्ट, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, या बेस्ड ऑन डिज़ाइन. आपने एज अ फिलॉसफी इसको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ decision about the number and kind of questions asked in an interview. कि पहले से तादाद और काइंड ऑफ क्वेश्चन डिसाइडेड है, इतने क्वेश्चन पूछने और इस तरह के क्वेश्चन पूछने. whenever this thing is already decided तो हम उसको कह देते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या इसी का एक और नाम है डायरेक्शनल इंटरव्यू. अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या डायरेक्शनल इंटरव्यू उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर इज डायरेक्टेड टू आस्क अ स्पेसिफिक नंबर एंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये 10 सवाल हैं, इस बारे में हैं, आपने पूछने हैं. हमने उसको बता दिया कितने सवाल हैं, कौन से सवाल हैं. तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड या डायरेक्शनल इंटरव्यू कहते हैं whenever the number and kind of questions are already decided and the interviewer is directed to ask same questions from the candidates. दूसरी टाइप वो जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसको अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू कहते हैं. ये इट इज़ अ टाइप ऑफ जनरल कन्वर्सेशन. ये रोज़मर्रा गपशप वाला हिसाब किताब है, और इसका रोज़मर्रा गपशप वाला हिसाब किताब इसी तरह से है कि देर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिसाइडेड, येट द इंटरव्यूअर इज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ सिचुएशन. अब इसको हम जनरल कन्वर्सेशन या रोज़मर्रा गपशप इसलिए कह रहे हैं कि इंटरव्यूअर के कोई डायरेक्शंस नहीं दी हमने उसको कोई क्वेश्चंस पहले से बना के नहीं थमाए कि यही पूछने हैं आपने. तो जब उसके पास ये आज़ादी है कि वो कोई भी सवाल पूछ सकता है तो उसको हम कह देते हैं अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू. और तीसरा, इन दोनों का मिक्सचर हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन where specific type of number and type of questions are already decided, yet the interviewer may ask the question according to the given situation. अब ये हमारे पास एक फिलॉसफी हो गई कि हमने तादाद क्वेश्चंस की, नंबर एंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस पहले से डिसाइड किए या नहीं किए. दूसरी फिलॉसफी उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन इंटरव्यू बेस्ड ऑन कंटेंट्स या क्वेश्चंस. अब ये बेस्ड ऑन कंटेंट्स या क्वेश्चंस का मतलब ये, अभी मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्ट या बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हम बताते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछने, कौन से क्वेश्चन पूछने. वो जो कौन से क्वेश्चन है ना, उसका जवाब कंटेंट्स है. अब यहाँ पे कंटेंट्स का मतलब ही है द फिलॉसफी वेयर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्पेसिफाइड टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. कि किस तरह के, किस बारे में सवाल पूछने हैं. जॉब के बारे में पूछेंगे तो वो जॉब रिलेटेड होगा. एज्यूम्ड सिचुएशन के बारे में पूछेंगे तो वो सिचुएशनल होगा. एक्चुअल बिहेवियर्स के बारे में पूछेंगे तो वो बिहेवियरल होगा. ये होते कौन कौन से हैं, हम इन सबको बारी बारी डिफाइन कर लेते हैं. कंटेंट्स के लिहाज से या क्वेश्चंस के लिहाज से 4 तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं इंटरव्यू की. सबसे पहली सिचुएशनल इंटरव्यू. अब ये जो सिचुएशनल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू है, समझाने के लिए मैं आपके सामने सवाल की मिसाल दूंगा. आपने ये मिसाल अपने पास नोट रखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट डज इट मीन बाय सिचुएशनल क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट मीन बाय अ बिहेवियरल क्वेश्चन. अगर मैं आपसे एक ही सवाल 2 तरीक़ों से पूछने लगा हूँ. अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ
कि इफ़ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर क्लास फॉर अ प्रेजेंटेशन, हाउ मे यू इम्प्रेस द ऑडियंस। अगर आप में से कोई खुदा न खास्ता यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो किस तरह से आप ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हो। इसी सवाल को अगर मैं इस तरह से पूछूं कि व्हेनेवर यू हैव कम फॉरवर्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन, हाउ डिड यू इम्प्रेस द ऑडियंस। जब लास्ट टाइम आप यहाँ पे इंटरव्यू प्रेजेंटेशन देने के लिए अपीयर हुए थे क्लास के सामने, तो आपने ऑडियंस को कैसे इम्प्रेस किया था। एक सवाल जो मैंने पहला किया वो पूछना चाह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करोगे, आप उससे गुजरे नहीं हो। जबकि दूसरा सवाल वो पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में जब आप गुजरे तो आपने क्या किया था। जब भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में क्या करोगे, दिस इज कॉल्ड अ सिचुएशनल इंटरव्यू। और जब भी मैं आपके एक्चुअल बिहेवियर के बारे में पूछ रहा हूं तो इट इज कॉल्ड योर बिहेवियरल इंटरव्यू। मैं एक और मिसाल देता हूं जिससे इस सवाल क्लियर होगा। फर्ज करो आप किसी जगह सिग्नल पे खड़े हो, द सिग्नल इज रेड। जैसे ही सिग्नल येलो ग्रीन होता है तो आगे गाड़ी वाला चलता नहीं है, आप क्या करोगे। मैं इसी सवाल को अगर मुख्तलिफ अंदाज में पूछूं कि आप एक सिग्नल पे खड़े थे, सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया लेकिन गाड़ी वाला नहीं चला, तो आपने क्या किया। एक में मैंने पूछा है कि अगर आप उस सिचुएशन से गुजरो तो क्या करोगे, दूसरे में मैंने पूछा है कि जब आप इस सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया था। जब भी हम एज्यूम्ड सिचुएशन के बारे में सवाल पूछते हैं तो वो कहलाता है सिचुएशनल इंटरव्यू। The questions regarding assumed situation, that how may you react in the given situation. और behavioral क्या है, how did you react, कैसे आपने किया था जब आप उस सिचुएशन में थे। अगर आपके दो जूनियर लड़ पड़े क्या करोगे, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। अगर मैं इसी सवाल को इस तरह से पूछूं कि आपके दो जूनियर लड़ पड़े थे, आपने कैसे सुलह करवाई। अब आपसे मैंने कहा है कि सोचो जब लड़े थे तो आपने कैसे सुलह करवाई थी। अब ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, इतनी सारी मिसालें दी हैं, इनमें से एज्यूम्ड सिचुएशन के बारे में अगर क्वेश्चन एडेड हैं तो वो कहलाएगा सिचुएशनल इंटरव्यू। और अगर एक्चुअल बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है कि पास्ट में जब आप उस सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया था, वो कहलाता है बिहेवियरल इंटरव्यू। इन दोनों की आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ आ गई। अब ये जो मैंने आपको इतनी सारी मिसालें दी हैं ना, इन मिसालों में क्लास में प्रेजेंटेशन देना आपकी जॉब का हिस्सा है। दो एम्प्लॉयज़ में लड़ाई होगी, उनकी सुलह करवाना आपकी जॉब का हिस्सा है। लेकिन इशारे पे खड़े थे, वहाँ पे चलना ना चलना उसका आपकी जॉब से कोई ताल्लुक नहीं था। तो चाहे सिचुएशनल क्वेश्चन हो चाहे बिहेवियरल क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली उस काम के बारे में है जो आपकी जॉब का हिस्सा है तो ये कहलाएगा जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। तो हम कह सकते हैं कि आइदर सिचुएशनल क्वेश्चंस और बिहेवियरल क्वेश्चंस that are specifically related to your area of specialization in which you are performing your work activities, this type of interview is called job related interview। कि आपसे सवाल ही उस जॉब के बारे में, उस काम के बारे में किए जा रहे हैं जो काम करने के लिए आप या वहाँ पे अपॉइंट होने जा रहे हो या जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर उसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैंने बताया कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चन सिचुएशनल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल भी, और इनको अलग अलग लिखने का मकसद ये कि सिचुएशनल बिहेवियरल क्वेश्चन जो है वो जॉब रिलेटेड भी हो सकते हैं, अदर देन जॉब भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए भी हो सकते हैं, आपका जनरल एटीट्यूड देखने के लिए भी हो सकते हैं। तो जब भी जॉब के बारे में सवाल किया जा रहा है, आइदर इट इज़ अ सिचुएशनल क्वेश्चन और अ बिहेवियरल क्वेश्चन, तो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू वुड बी कॉल्ड एज जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। और चौथा, कंटेंट के लिहाज से स्ट्रेस इंटरव्यू, या इसी का एक और नाम है पजल इंटरव्यू, परेशान करने वाला इंटरव्यू। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे सिक्योरिटी सर्विसेज की जॉब्स हैं या कोई बहुत सेंसिटिव नेचर की जॉब है, तो वो स्ट्रेस टॉलरेंस चेक करना चाहते हैं कि अगर इस बंदे को नेगेटिव सिचुएशन के साथ डील करना पड़े तो कैसे रिएक्ट करता है। वो जानबूझ के कुछ आपसे ऐसे सवाल करते हैं दैट आर नेगेटिवली कॉनोटेटेड, जिनका तरीकाकार ही पूछने का बड़ा गलत होता है। मसलन किसी से पूछ लिया आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, सर मैं इस गांव से हूँ। यार मैंने सुना है उस गांव के लोग जो हैं वो बहुत शरीफ नहीं होते, बड़े चोर किस्म के लोग होते हैं। उसका मकसद दिल आज़ारी नहीं है, वो सिर्फ देखना चाह रहा है कि पर्सनल अटैक करने पे आगे से रिस्पॉन्स कैसे देता है।
ये जो उसने सवाल किया ना कि उस इलाके के लोग बड़े गलत लोग हैं, चोर किस्म के लोग होते हैं, ये मतलब नहीं है कि उस इलाके के लोग चोर हैं। मतलब सिर्फ ये है कि वो देखना चाह रहा है इंटरव्यूअर कि व्हेन नेगेटिवली कॉनोटेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हेन नेगेटिवली कोटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो हाउ डज अ कैंडिडेट बिहेव इन अ नेगेटिव और एडवर्स सिचुएशन। इसको हम कह सकते हैं कि वो आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस चेक करना चाह रहा है, वो आपकी एबिलिटी टू डील विद नेगेटिव कंडीशंस चेक करना चाह रहा है। तो जब भी कोई इस तरह के सवाल किए जाते हैं जो पर्सनल अटैक्स हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी लिमिट्स को चैलेंज किया जाता है, तो दिस टाइप ऑफ कंटेंट, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटरव्यू और पजल इंटरव्यू। आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन, आपकी कास्ट के बारे में क्वेश्चन, आपके रिलीजन के बारे में क्वेश्चन, आपके मार्क्स के बारे में क्वेश्चन, आपकी पर्सनैलिटी या अपीयरेंस के बारे में कुछ इस तरह के क्वेश्चन जानबूझ के किए जाते हैं ताकि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस चेक की जा सके। तीसरी जो फिलॉसफी जो इंटरव्यू की टाइप डिफाइन करती है वो होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन कंडक्ट, सेटिंग्स या कॉन्टेक्स्ट, कि किस एनवायरनमेंट में आप वो इंटरव्यू ले रहे हो। आम तौर पे इस तरह से होता है, 3-4 लोगों का पैनल है और एक एक कैंडिडेट को बुलाते हैं, ये पैनल सेटिंग है, इसको हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं। अभी आएगा, थोड़ी देर तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जब सेटिंग्स या फिजिकल एनवायरनमेंट या उन कंडीशंस को देखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं जिसमें वो इंटरव्यू हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सेटिंग्स इन विच इंटरव्यू इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब इसके लिहाज से सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल इंटरव्यू आसान तरीन है, वेयर द टाइप ऑफ सेटिंग वेयर अ सिंगल इंटरव्यूअर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इंटरव्यू फॉर सिंगल कैंडिडेट्स। एक इंटरव्यूअर है और एक एक कैंडिडेट को बुला के उनसे सवाल जवाब कर रहा है, इंडिविजुअल इंटरव्यू हो गया। इसे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म इस तरह की हो सकती है जिसको ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। एक दफ़ा इस तरह का इंटरव्यू एक मुझे भी देने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने 3-4 कैंडिडेट्स को इकट्ठा बुला लिया और उन्हें एक टॉपिक दे दिया कि ये टॉपिक है मसलन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, आप अपने पास नोट्स बना लो, अभी आपने आपस में डिस्कस करना है। अब जो कैंडिडेट्स बैठे थे 3-4, उन्होंने कागज़ में 5-7 मिनट में अपने पास कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए। अब ये कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को। इंटरव्यू पैनल सवाल नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो उनकी कम्युनिकेशन देख रहे हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं, वो उनका नॉलेज चेक कर रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में जब किसी न किसी बात पे उनको टोक देते हैं कि आप इसको अगर इस तरह से एक्सप्लेन करो तो हम देखना चाह रहे हैं, आप इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहोगे, वो सिर्फ उनको हिंट दे रहे हैं लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे। अब ये वाली जो इंटरेक्शन है ना, दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। और इस ग्रुप डिस्कशन में इवेल्यूएट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। तीसरा जो सेटिंग्स के लिहाज से टाइप है वो है पैनल इंटरव्यू। और पैनल इंटरव्यू मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरव्यू है। इसको कमेटी इंटरव्यू भी कहते हैं, इसको बोर्ड भी कहते हैं, सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन पैनल या सिलेक्शन कमेटी। हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड होता है क्या? एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स हैं, देयर इज़ अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, देयर इज़ अ कमेटी, देयर इज़ अ कंप्लीट बोर्ड विच इज़ अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इंटरव्यू फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट। एक एक कैंडिडेट को बुलाते हैं और पैनल में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो उससे सवाल जवाब करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। क्यों? इसमें न्यूट्रल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बंदा एनालाइज होता है, बल्कि उस पैनल की कंस्ट्रक्शन तक कंपनी डिफाइन करती है कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी होगा, सीनियर मैनेजर भी होगा, HR के लोग भी होंगे, एक्सटर्नल्स भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होगा, वगैरह वगैरह। इतने सारे लोगों का पैनल बनाने का मकसद क्या है? ताकि हर जाविये से उस कैंडिडेट को चेक कर सकें, उसकी सुटेबिलिटी कि वो हमारे लिए काम का बंदा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसमें 3 पार्टीज़ तो कम से कम होती हैं उस पैनल में। पहला, सीनियर मैनेजर्स, क्योंकि उन्होंने साइन करने हैं डिसीजन पे। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, क्यों? उनको जॉब का पता है जिसके लिए बंदा रखना है। तीसरा, HR पर्सोनल, HR के लोग, क्योंकि HR वालों को टेक्निकलिटीज़ पता है, सवाल क्या पूछने हैं, गलती किससे बचना है, किस तरीके से करना है। इसके अलावा एक्सटर्नल को रख सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ को, ताकि न्यूट्रल हो जाए।
इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट को रख सकते हैं, इसके अलावा किसी बंदे को आप अपॉइंट कर सकते हैं विच डीम्ड सुटेबल फॉर दैट इंटरव्यू। चौथी टाइप जो हमारे पास लिखी हुई है, मैस इंटरव्यू। इस टाइप में देर आर मल्टीपल इंटरव्यूअर्स एंड देर आर मल्टीपल कैंडिडेट्स। साइमल्टेनियसली सब कैंडिडेट्स को भी बुला लेते हैं और इंटरव्यूअर उनसे बारी बारी सवाल करते रहते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन का और पैनल इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास एक बहुत कॉमनली यूज्ड टाइप है इंटरव्यूज़ की विच इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू। इसको सीक्वेंशियल इंटरव्यू या सीरियल इंटरव्यू कह सकते हैं। दोनों के दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सीक्वेंशियल इंटरव्यू या सीरियल इंटरव्यू। और इससे मुराद ही कि जब एक कैंडिडेट को एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ की सीरीज़ से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो सबसे पहला इंटरव्यू उसका होता है इनिशियल इंटरव्यू जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स में से कोई जूनियर ऑफिसर इंटरव्यू करके 8-10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है। फिर उनका दूसरा इंटरव्यू होता है एरिया मैनेजर के पास और फिर तीसरा इंटरव्यू होता है फाइनल कंट्री मैनेजर के पास। अब एक ही कैंडिडेट है लेकिन उस एक कैंडिडेट को सीरीज ऑफ मल्टीपल इंटरव्यूज से गुजरना पड़ता है। तो हम इसको कह सकते हैं सीक्वेंशियल इंटरव्यू या सीरियल इंटरव्यू को कि इट इज़ द टाइप ऑफ सेटिंग वेयर अ सिंगल कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल्स मल्टीपल टाइम्स। सेम पैनल भी हो सकता है, मुख्तलिफ पैनल भी हो सकता है, मुख्तलिफ ऑफिसेज भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ सेटिंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बंदे को एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ की सीरीज़ से गुजरना पड़ता है तो हम उसको कह देते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू। और नेक्स्ट टाइप वो सिर्फ एक फ़िज़िकल सेटिंग है जिसमें ये सारा का सारा काम हो सकता है। अदर सेटिंग्स का जो लफ्ज़ लिखे हैं ना कि आजकल जिस तरह की कंडीशन है या कोई अगर किसी की मजबूरी है कि वो उस ऑफिस में नहीं आ सकता जहाँ इंटरव्यू हो रहा है तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ले लेते हैं, डिस्टेंस इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। ये टेली इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। इसके साथ नाम लिखे हुए वीडियो बेस्ड इंटरव्यू, वेब बेस्ड इंटरव्यू, कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, डिस्टेंस इंटरव्यू। और इन सब अदर सेटिंग से मुराद ये कि इंटरव्यूअर कहीं और पे मौजूद है और इंटरव्यूई या कैंडिडेट किसी और जगह पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ऑफिस में एक वक्त में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो इन डिस्टेंस सेटिंग्स को ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, वेब बेस्ड कर रहे हैं, वीडियो बेस्ड कर रहे हैं, टेली इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू कर रहे हैं, किसी तरह की भी कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके लिए कहलाएगा अदर सेटिंग्स में डिस्टेंस इंटरव्यू। यहाँ तक हमारे पास इंटरव्यू के कुछ टाइप्स हो गई। आप में से किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।